अब आप सुनिए हमारी बात को, इसमें 6-7 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने का ये पर्पस, टेररिज्म काउंटर करने का जो मकसद था, ये सब विम्सिकल था, ये सब था ही नहीं है। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई, इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। आप क्या भूल गए कि प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने तकरीर में अपनी भाषण में कहा था कि घर में शादी है और पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे, पूरे इस मुल्क की गरीब आवाम रो रही थी, वजीर आजम, प्रधानमंत्री हंस रहे थे। रिजर्व बैंक ने यह कहा कि 32.18 लाख कोर करेंसी अब सर्कुलेशन में है। 31.18 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन ऑन इंडिया, अभी माने डबल हो गया। उस वक्त 17.97 लाख करेंसी यूज में था बिफोर डिमोनेटाइजेशन 2016 में। अब कितना है भैया? 32.18 लाख। ये आरबीआई के फिगर है। 99.30% डिमोनेटाइज मनी अब सिस्टम में आ गया। तो इसका मतलब कोई ब्लैक मनी रिकवरी नहीं हुआ, खाली 0.002% फेक करेंसी को कैप्चर किया गया। आरटीआई रिप्लाई में आरबीआई ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट, आरबीआई ने कहा कि आरबीआई डिड नॉट बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट इन रिकवरिंग ब्लैक मनी। ये उनका बोलना है। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि जीडीपी ग्रोथ गिरा नहीं गिरा डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2016-17 में 8.3% था। उसके बाद क्या हुआ? 2019-20 में 4% पे आ गया, पैंडेमिक से पहले 8 से 4% पे आ गया डिमोनेटाइजेशन करने पर। अच्छा, और एक चीज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आप लोग बाजा बजाओ मीडिया वाले, 50 लाख की रिपोर्ट उनकी है। दूसरी बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन से 5 years प्रायर टू डिमोनेटाइजेशन हाउसहोल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी एवरेज एट 3.06% ऑफ ग्रॉस नेशनल disposable income. This went up sharply to 4% of GNDI in 2007 and 18. अब आप बोले liabilities went up by 83% from rupees 370,964 crore in 2016-17 to 6,79,349 crore in 2017-18. इसका मतलब क्या है कि in other words more and more people had taken out loans. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन सब लोग लोन लेना शुरू कर दिए। और एक बात आप सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी 16% था मेक इन इंडिया जब लॉन्च हुआ था, आज 13% है। टोटल जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 5.7 करोड़ टू 2.7 करोड़ आफ्टर 2016। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.1 करोड़ थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद 2.7 करोड़ हो गए। और एक बात आप लोगों को समझाने के लिए, आज भारत में 5 करोड़ भारत के लोग नौकरियों में हैं, जिसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है, 70% चाइना में है और 40% भारत में है। अब आप बाजा बजाओ विश्व गुरु बोलो। 5 crore fewer Indians are working today than where before Modi became Prime Minister. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है,
70% चाइना में है और भारत में खाली 40% है। लोएस्ट इन साउथ एशिया है। भारत के प्रधानमंत्री वो इंडिया की वर्क फोर्स को श्रिंक कर दिए। ये लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है। अब कितना अनएम्प्लॉयमेंट है? 6% के ऊपर है। कितना इन्फ्लेशन है? 6% के ऊपर है। अब आखिरी बात यह है कि ये जो है ये आर्टिकल 308, 300A का ये मास ग्रॉस वायलेशन है। और हम आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप डिमोनेटाइजेशन डे मनाइए ना, मनाइए डिमोनेटाइजेशन डे। आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना। चलिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही है कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए। आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में है, जब 17.97 लाख करोड़ थी। और 99.30% डीमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापिस आ गया। अब ये क्या है बताओ आप?